क्या कह रहे बेटा? डिजाइन आपको पूरा कंप्लीट था आपका। उसके बाद पेज लेआउट के अंदर मैंने आपको पेज मार्जिन आपको बताया था, ओरिएंटेशन आपको बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर आपका कॉलम्स। बेसिकली क्या होता है, जब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को पार्टीशन करना होता है ना, जिस वांट कि मुझे अपनी एक ही पेज में आपके 3 कॉलम्स में टाइपिंग का काम करना है। तो अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख रहे हो, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, ऑनलाइन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर आप मैं यहाँ पे आपका कॉलम्स पे क्लिक करती हूँ और मैंने यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट कर दिए, तो बेसिकली जो भी मेरा कंटेंट होगा वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देख रहे हैं 2 कॉलम्स बन गए आपको। अगर मुझे अपने इस पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो कॉलम्स में जाकर मैं यहाँ पे 3 में क्लिक कर दूंगी, तो मैं अपने पेज के कंटेंट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दूंगी। दैट मीन्स कि एमएस वर्ड के अंदर आपके पास ये फीचर्स भी है कि आप अपने कंटेंट को कॉलम वाइज भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल जो मैं आपको टॉपिक आज करवाने वाली हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका रेफरेंसेस। बाकी जो टॉपिक इसमें छूट गए मैं आपको लास्ट में कवर अप करा दूंगी। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मैंने जो करवाया था, आपको टेबल इंडेक्स, आपने क्लास में देखा होगा कि इंडेक्सिंग हमने क्रिएट की थी। तो इंडेक्स बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, एक सेकंड। जब भी कभी आपको अपने मेन डॉक्यूमेंट का कोई टेबल या इंडेक्स वगैरह क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, आपने जो भी टेबल आप यूज कर रहे हो उसको टेबल का नेम एंटर करना, कैप्शन सेट करना। ठीक है, या आप कोई इमेज यूज कर रहे हो तो इमेज के ऊपर कैप्शन डालना। दैट मीन्स कि अपनी इमेज को, अपने टेबल को नेम डालना कि टेबल नंबर 1 है, इमेज नंबर 1 है, इस तरह से नेम सेट करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इमेज किस पेज पे है, या आपको ये टॉपिक था कि आपने टॉपिक लिया कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन आपका पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 3 पे आपके टाइप्स ऑफ वायरस है, 4 पे आपने इसको दिखाया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ वायरस आपने स्पेसिफाई कर दिए, कोई भी आपने टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन में आपका हेडिंग, सब हेडिंग्स को स्पेसिफाई करना। इन द वेरी बिगनिंग मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्टली हेडिंग कैसे सेट करते हैं, कि पेज का आपने कोई भी आपने कंटेंट को सिलेक्ट किया या अपने मेन हेडिंग को सिलेक्ट किया, होम पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है हेडिंग 1 2 3 4 के। जो भी आपको हेडिंग सेट करनी है, आप अपने टॉपिक जो भी आपने लिखा है कंटेंट, उससे आप हेडिंग्स वगैरह डाल दीजिए ताकि आप इजिली उसको लिंक कर सको। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। ये भी मेरी एक हेडिंग है आपकी, इसको मैंने हेडिंग 2 में डाल दिया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस को भी मैंने एक हेडिंग डाल दिया, इसको मैंने हेडिंग 3 में डाल दिया, हेडिंग 2 में डाल दिया। डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको इंडेक्स के अंदर आपके कौन कौन से कॉलम चाहिए। ये आपके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अपने इंडेक्स में क्या क्या चीज चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगी तो मैं अपने टेबल्स या इमेज यूज करूंगी तो उनकी भी नेमिंग कर दूंगी ताकि मैं इजीली उसको लिंक कर सकूं अपने मेन इंडेक्स से, राइट। तो जितने भी पेजेस मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, हर एक का अलग से हेडिंग स्पेसिफाई कर दी। अब आपको क्या काम करना है, आप जाएंगे रेफरेंसेस पे, टेबल कंटेंट पे आपने क्लिक किया। अगर आपने हेडिंग यहाँ पे हाईलाइट की हुई होंगी, तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग, सब हेडिंग जो भी आपने सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकेंड, अब आप देख रहे हो कि मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ आगे कंप्यूटर वायरस मेरा पेज नंबर 1 पे अवेलेबल है।
डेफिनेशन भी मेरी पेज नंबर 2 पे है, टाइप्स ऑफ वायरस मेरा पेज नंबर 3 पे है, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस पेज नंबर 5 पे है, उसी का सब पार्ट है जो कि पेज नंबर 5 पे है। दैट मीन्स कि आपने जो भी काम किया है आप यहाँ पे इजीली अपने, अगर आपने हेडिंग वगैरह प्रॉपर्ली स्पेसिफाई की है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, देन यू कैन इजीली मेक इंडेक्स ऑफ इट। जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रही हूँ कि आपने प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, राइट? आपने प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, इमेज इंसर्ट वगैरह आपने यूज कर दी है उसके अंदर। कोशिश करो जितने भी आप इमेज यूज कर रहे हो उसको पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3 स्पेसिफाई करो, ताकि जब लास्ट में आपको अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी तो आप अपने जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसका इंडेक्स आपको मैनुअली ना बनाना पड़े। जो भी आपने हेडिंग स्पेसिफाई की है उसको आप जितनी भी आपने प्रैक्टिकल 1 पे मेन हेडिंग दे दी, प्रैक्टिकल नंबर 2 पे हेडिंग दे दी, तो आपको इजीली अपनी इंडेक्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर हेडिंग या टेबल के नेम वगैरह स्पेसिफाई किए। आप ये देख रहे हो कि मैंने कंटेंट यहाँ पे डाला था, हेडिंग्स वगैरह ऐड की, अब ये आपका बाय डिफॉल्ट आपका इंडेक्स बन के आ गया। अब जब कहीं भी अपने आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पेज न्यू इंसर्ट कर रहे हो, अपने कुछ और प्रैक्टिकल ऐड ऑन कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल अपडेट टेबल पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आ गया अपडेट टेबल। अगर आपने कोई रो एंड कॉलम इंसर्ट की होगी तो आपके सामने वो प्रॉपर अपडेट करके दिखा देगा। क्लियर है ये चीज? तो जो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, एमएस वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप ई बुक या कोई अपनी ई फाइल तैयार कर रहे हो। ठीक है कि आपने मैनुअली कुछ काम नहीं कर रहे हो, हैंड रिटन कोई फाइल नहीं बना रहे हो, कंप्यूटर में फाइल बना रहे हो, तो इट शुड बी अप्रोप्रिएट, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया आपको। नाउ मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है, आपका इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट बेसिकली क्या होता है, हर पेज के लास्ट में आप देखते हो, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स पढ़ी होंगी तो हर पेज के लास्ट में जैसे हर पेज के ऊपर कोई पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर 1 2 3 4 लिखा हो, नंबरिंग लिखी होती थी, लास्ट के पेज में आपको 1 का मतलब समझा रहे हैं, ये 2 में आपकी जो भी आपका एब्रीविएशन यूज की है आप उसको डिटेल में यहाँ पे लिखा होता है। तो सेम विद दैट मूव टू द एब्रीविएशन पार्ट। फुटनोट पे गए हम, सपोजिंगली यहाँ पे मैंने जीओबीटी लिखा है, ठीक है। अब मुझे जीओबीटी को फुल फॉर्म किसी को नहीं पता तो मुझे इसको फुटनोट में स्पेसिफाई करना है कि जीओबीटी का नंबर क्या है। मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 लिखा हुआ आ गया, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे यस मैम। कमेंट, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट लिख दिया। तो अब आप ये देख रहे हो कि एग्जैक्टली मेरी गवर्नमेंट किसकी, अगर मैं आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो फुटनोट इंसर्ट किया था यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, राइट? अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक छोटे से एक टिप नजर आ रही है जिसके ऊपर आपका लिखा हुआ है गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि यूजिंग फुटनोट की अगर आप कोई एब्रीविएशन यूज करते हो, या आपने www यूज किया है या कोई भी शॉर्ट फॉर बीएसएनएल लिख दिया आपने एंड यू जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएनएल इन द लास्ट, तो आप इजीली अपने पेज में फुटनोट को इंसर्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? एंड नोट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड हो गया है, कि आपने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया और आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के लास्ट में पूरी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप कोई पॉइंट स्पेसिफाई करते हो या किसी चीज की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो यूजिंग एंड नोट आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो। तो दैट मीन्स कि फुटनोट की बात करते हो तो फुटनोट मीन्स कि व्हाट, कि हर पेज के हर डॉक्यूमेंट की जो भी आपने पेज यूज किया है, कि फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हो, सेकेंड पेज पे काम कर रहे हो, थर्ड पेज पे काम कर रहे हो, वो आपके पेज के लास्ट में आएगा। एंड नोट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि हर जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी उसके लास्ट में जो भी कंटेंट आपको स्पेसिफाई करना है या कुछ भी लिखना है, तो यूजिंग एंड नोट आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने कितने भी फुटनोट्स यूज किए हैं, शो नोट, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो इजिली हाईलाइट हो जाएंगे, ये आप पूरे फुटनोट्स के अंदर काम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेबस से पार्ट, कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आपने से कोई पब्लिशिंग हाउस में काम करता है या खुद का अपना किसी को राइटिंग का शौक है या खुद की कोई स्टोरी बुक लिखना चाहता है, अगर आपने से कोई ऐसा क्रिएटिव इंसान है जो खुद की स्टोरीज या खुद के कोरा पे कोर्स लिखता है या अपनी खुद की बुक्स अगर पब्लिश करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन के लास्ट में आप देखते हो कोई भी आप बुक लेते हो उसके लास्ट में लिखा होता है बिब्लियोग्राफी होती है, कि कौन से
राइटर कौन सा, आपका एडिशन किस ईयर में आया था, कितने पेजेस आपके इसमें हैं, कि कौन से पेज कितने पेज, अगर सपोजली 10 बच्चे मिलके एक बुक लिखते हैं तो बिब्लियोग्राफी के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है कि फर्स्ट से लेके 5 पेज तक सन्नी ने लिखा, 6 से लेके 25 तक श्रुति ने लिखा, 26 से लेके 58 तक पूजा ने लिखा। दैट मीन्स कि कोई भी बच्चा अपना इजीली बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकता है अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप करता है तो बिब्लियोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिटेशन क्रिएट करना। सिटेशन क्या होते हैं हमारे, बेसिकली आप गए इंसर्ट पे सिटेशन, अब सिटेशन स्पेसिफाई करता है कि आप कौन से पेज पे सिटेशन ऐड करना चाहते हो। अब सपोजिंगली मैंने यहाँ पे लिंक्ड आर्टिकल के यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे सिटेशन को ऐड कर रही हूँ, इंसर्ट सिटेशन। सिटेशन में मैं गई, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड न्यू सोर्स। अब मैंने यहाँ पे एक सिटेशन, बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है जो ऑनलाइन है क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, अब सिटेशन क्रिएट सोर्स पे मैं गई यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मुझे बुक का एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हाईलाइट करना है, या मैंने कोई जनरल आर्टिकल लिखा है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, या आर्टिकल कोई कंटेंट आपको लिखना है, या आपका प्रोफेशन है, या कुछ भी आपको ये रिपोर्ट आप डिजाइन कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपने कोई फिल्म कास्ट की है, या आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या कोई साउंड रिकॉर्डर, या कोई इमेज आपने क्रिएट की जिसके ऊपर आपको सिटेशन ऐड करना है कि भाई ये मैंने बनाया था, ये मेरी बिब्लियोग्राफी में ऐड कर दो लास्ट में कि भाई ये काम इस पर्टिकुलर पर्सन ने किया। तो मैं जनरली यहाँ पे डॉक्यूमेंट विद वेबसाइट की जगह मैंने बुक सेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब बुक सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे एक पेज स्पेसिफाई कर रहा है कि भैया आप ऑथर का नाम डालो, कि भाई आपने ये पैराग्राफ लिखा तो अपनी डिटेल स्पेसिफाई इनपुट करो। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया जैसे कनिका, टाइटल डाल दिया मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ वायरस या कंप्यूटर वायरस डेफिनेशन, ठीक है। बुक ऑथर नेम, जो भी आपको ऑथर का नाम स्पेसिफाई करना है, जैसे मैंने डाल दिया क्योंकि आपका ऑथर का नाम मैंने डाल दिया, बुक ऑथर डाल दिया आपका वायरस, ठीक है। बुक का टाइटल क्या था, कंप्यूटर वायरस, क्योंकि मैंने नोट जो इनपुट लिए हैं वो वायरस टॉपिक के ऊपर लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे मिलता जुलता डाल दिया। कौन सी ईयर मैंने इसको पब्लिश किया था, मैंने सपोजिंगली इसको डाल दिया 2011 में। कितने पेजेस आपने लिखे हैं इसके, मैंने डाल दिए 2 से लेके 14 तक डाला, हालांकि 14 पेजेस इसमें है नहीं, पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। कौन सी सिटी से लिखा था मैंने, न्यू दिल्ली से। लास्ट में देखते हो ना डॉक्यूमेंट के लास्ट में दे रखे थे बिब्लियोग्राफी बहुत सारी, मैंने एक ऑनलाइन बुक निकाली थी, आपको दिखा देती हूँ अगर मुझे मिलती है तो, एक सेकेंड प्लीज। पब्लिशिंग हाउस जहाँ से आपने प्रिंटिंग कराई है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया TVC पब्लिकेशन, TVC कंपनी डाल दी और मैंने यहाँ इसको ओके कर दिया। तो मेरा एक, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हो गया, कनिका 2011 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये बेसिकली एक सिटेशन है, एक लिंक है जिसके थ्रू आप बिब्लियोग्राफी डिजाइन करते हो। आप ऑनलाइन बुक का, मैंने आपको एक रेफरेंस की बात करी थी, तो आप ये देखिए कि एक ऑनलाइन बुक है ये, अप्रॉक्स आपकी 1171, आपको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे जो ऑनलाइन है? यस मैम। यस मैम। नजर आ रहा है स्क्रीन पर? इंटरनेट का पेज डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने? यस मैम। ओके, आप Yes, ma'am. कम्युनिकेशन की फ्रोजन बुक है जो जनरली हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर आपका देख रहे हो कि आपका फर्स्ट पेज आपका बुक कवर हो गया, ठीक है, ये 4th एडिशन है। फिर आपका इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज जो भी स्टूडेंट के लिए हैं, जो खुद से हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका मेन, आपका फर्स्ट पेज आ गया, फिर आपकी ऑथर डिटेल आ गई, फिर कंटेंट, बुक का फर्स्ट कवर, पब्लिशिंग हाउस जो दे रहे हो आप लास्ट में, जो भी आप डिटेल स्पेसिफाई कर रहे हो कि किसने लिखी है, क्या किया है, एंड एट द एंड आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंडेक्स मेंटेन करना, हर एक का की रेफरेंसिंग क्रिएट करना। की रेफरेंसिंग क्या होती है, अगर सपोजिंगली मैंने एक बुक के अंदर, आप जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो क्या होता है, एक इंडेक्स आपका फ्रंट में गिवन होता है जो कि आपके मेन हेडिंग को स्पेसिफाई करता है, और एक इंडेक्स होता है पेज के लास्ट में जो आपके रेफरेंसेस पेजेस दिखाता है कि अगर आपने टॉपिक सर्च किया TCP/IP,
तो टीसीपी आईपी मेरा पेज नंबर 1 पे भी गिवन है, पेज नंबर 25 पे भी गिवन है, पेज नंबर 85 पे भी गिवन है। तो जो आपका बैक इंडेक्सिंग हम मेंटेन करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जगह पे सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं तो वो आपको सारा हाईलाइट कर देता है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपकी बिब्लियोग्राफी है कि कौन सा एडिशन किस उसमें आया है। आप ये देख रहे हो रेफरेंसेस में। तो जो बेसिकली रेफरेंसेस है ये खुद से क्रिएट नहीं किए जाते। ये जो रेफरेंसेस आ रहे हैं ना कि कौन कौन से राइटर्स इस बुक के लिए इंक्लूड हुए हैं, कौन सा स्लॉट है जो कि किसने लिखा है, आप यहाँ पे देख रहे हो कब कब कौन सा आर्टिकल किसने पब्लिश किया था अपना। ये सारे रेफरेंसेस हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं यूजिंग बिब्लियोग्राफी। ये आ गया आपका इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में देख रहे हो कि फर्स्ट पेज के इंडेक्स में क्या था कि आपकी मेन हेडिंग थी कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है। नेक्स्ट आपका जो इंडेक्स है इसके अंदर आप देख रहे हो कि कोई भी एक टॉपिक है कि वो कौन से पेज पे आपने यूज किया है। ये आपका प्रॉपर इंडेक्स होता है कि हाँ जी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 5 पे आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि यूज किया गया। एक सेकेंड प्लीज। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। कल 11 बजे आना है तो आप अगले हफ्ते के लिए मुझे बोल रहे थे। अगले हफ्ते के लिए बोला था, दीपक जी बोल रहे हैं ना। गौरव कल मैं कल आई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में तो उन्होंने मुझे बोला था नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा आ गई है, ठीक है, मैं कल 11 बजे फिर आती हूँ फिर। बेटे को लेके आना है, ठीक है सर, थैंक यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह गिवन है कि अगर मैं बात करती हूँ एनालॉग डेटा तो एनालॉग डेटा में 57 पेज पे, एनालॉग हिरारिकी टेलीफोन सिस्टम मेरा 165 पे है। तो दैट मीन्स कि जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ एक इंडेक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन बुक देन यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स एंड रेफरेंसिंग टू। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स एंड रेफरेंसिंग सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे जिसके थ्रू अपनी डॉक्यूमेंटेशन हम पूरी करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारा काम जो आप यहाँ पे देख रहे हो हम एग्जैक्टली एमएस वर्ड में करेंगे। देन आफ्टर उसकी पीडीएफ क्रिएट कर देते हैं ताकि आप हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो इसलिए जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल फाइल बनवा रही हूँ उसका मेन पर्पस ये है ताकि आप डेली एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, जनरली हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने बैठे यार बोर हो गए टाइपिंग में, अब क्या करें, छोड़ दिया टॉपिक। तो आपकी जो ई प्रैक्टिकल फाइल जो आप लोग बना रहे हो उसका बनाने का मेन पर्पस ही ये है कि आप एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करते चले जाओ। चाहे आप कॉपी पेस्ट, जैसे आपने एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हो, अभी आप बेसिकली क्या बना रहे हो, आपने डेस्कटॉप प्रॉपर्टी ले लिया, आपका टास्क बार प्रॉपर्टी ले लिया, फिर नोटपैड वर्डपैड ले लिया। वो एमएस वर्ड में ही क्यों कर रहे हो? ताकि आपको इमेज इंसर्ट करना आ जाए, इमेज को कैप्शन देना आ जाए, इमेज को एग्जैक्टली मार्क करना आ जाए यूजिंग इलस्ट्रेशन। देन आफ्टर आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइप किया, फिर आपने पैराग्राफ को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया, कोई आर्टिकल डिजाइन करना था आप इजीली आर्टिकल आपने डिजाइन किया। और देन आप अगर एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल करने शुरू करोगे तो मैं बोलती हूँ कि एमएस वर्ड के सारे स्क्रीन को पॉइंट आउट करो कि हाँ जी किसको क्या बोलते हैं। तो यूजिंग आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया और यूजिंग आपने एरोज की आप इजीली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी इससे ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, राइट। तो हमारा मेन डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्या होता है, थ्रू आउट द प्रैक्टिकल सेशन, थ्रू आउट योर इंटायर सेशन, जब तक आपका सेशन रहता है आपको ई कंप्यूटर की फाइल तैयार ही करनी है और जिसके अंदर आप टाइम टू टाइम अमेंड करते चले जाओगे। इसलिए जब भी कभी आप डॉक्यूमेंटेशन की फाइल कंप्यूटर में भी कर रहे हो, अपने साथ एक छोटा सा इथरनेट कार्ड आता है या इथरनेट आपका आता है जो अपने डोंगल्स यूज करते हैं, अपना आई थिंक 200-300 का आता है, अपने सिस्टम से कनेक्ट करो, सिस्टम में नेट चलाओ, अपनी जो भी फाइल आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो उसको अपने ड्राइव पे रखो ताकि आपकी फाइल यहाँ सिस्टम में सेफ रहे, या इन केस बच्चे ज्यादा बैठते हैं तो आपके पास आपकी मेल में आपकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल रहे। ठीक है, तो आई थिंक 200-300 स्पेंड करने में किसी को भी प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो अपने साथ अपना इथरनेट कार्ड रखो कि जब भी कभी आपको नेट कनेक्शन चाहिए, इथरनेट पे कार्ड पे आपने यूएसबी पे लगाया अपना पोर्ट पे और इजीली अपना नेट को एक्सेस करना शुरू किया, नेट एक्सेस किया अपने फोन से, अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके कर दिया। देन आफ्टर यूज हुआ अपने आप को डिस्कनेक्ट करो और अपना काम अपने पास सेफ रखो। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है,
आप डिपेंड नहीं रहोगे कि आपका डेटा कंप्यूटर के अंदर ही है, आपकी मेल में नहीं है। और कोशिश करो ऐप्स को यूज करने की। आपके पास स्मार्टफोन सभी के पास है, तो उस स्मार्टफोन का यूज क्या, अगर आप उसको प्रॉपरली, कोई यूज होगा नहीं अगर आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। MS वर्ड की ऐप आपके पास फोन में अवेलेबल है। आई नो कि प्रॉब्लम है, सबके पास कंप्यूटर नहीं है घर में, तो जब आपके पास ऐप्स हैं तो आप उसका क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ठीक है, तो MS वर्ड की ऐप हो गया, एक्सेल की ऐप हो गया, आप उसको यूज करो। यूज करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। आपकी जो भी फाइल्स वगैरह बना रहे हो अपनी मेल पे रखो, क्योंकि ये एक्सक्यूज होगा कि ये बोलोगे कि मैम मेरी फाइल करप्ट हो गई है, मैम मेरी फाइल से किसी ने डिलीट कर दी है। नाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल इन फ्यूचर। आप लोगों को सबको प्रोफेशनल बनना है। अब प्रोफेशनल के लिए बोलोगे मैम मेरे को लैपटॉप चाहिए, मैं घर वालों से लड़ोगे, तो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। आपके पास स्मार्टफोन है, मोर देन इनफ फॉर यू। स्मार्टफोन का प्रॉपरली स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करो, अपना काम करो, ताकि कम से कम यूजेस में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर सको। ठीक है, नाउ मूव टू, मैंने यहाँ पे आपका क्रिएट कर दिया सिटेशन। नाउ आई विल क्रिएट सम मोर सिटेशन ताकि मैं अपना बिब्लियोग्राफी इजीली क्रिएट कर सकूं। अब मैं आ गई हूँ पेज नंबर 3 पे। मैंने पेज नंबर 3 पे यहाँ पे ऑलरेडी एक मोनिका नाम का सिटेशन क्रिएट किया हुआ है। मैं एक दो सिटेशन और क्रिएट कर देती हूँ। मैंने यहाँ कंप्यूटर वायरस के यहाँ पे क्लिक किया, देन आई विल क्रिएट अ सिटेशन। इंसर्ट पे गई, मैंने यहाँ पे सिटेशन डाला, एड न्यू सिटेशन। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पूरी बुक का, कि पूरी बुक भाई जो मेन कंपाइल किया है, सारा काम मैंने किया है, तो मैं एक अपना सिटेशन डाल रही हूँ, ताकि बुक का सेक्शन पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन किसने लिखा है वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है, पर मेरा बुक का भी दिखाए। तो ऑथर नेम मैंने डाल दिया, क्या चीज, सिटेशंस का यूज होता है आपका कि आपको बिब्लियोग्राफी की, भाई मैंने एक बुक बनानी है, राइट। मैंने आपने सभी को एक टॉपिक दे दिया कि भाई आप बनाओगे कंप्यूटर बेसिक का, आप बनाओगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आप बनाओगे ब्लॉक डायग्राम, आप बनाओगे कंप्यूटर का आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सो ऑन। मैंने टॉपिक डिवाइड कर दिया, राइट। और मैंने आप सभी के टॉपिक को लेके कंबाइन कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि भाई अगर कंप्यूटर की बेसिक का टॉपिक था, ये बच्चे ने क्रिएट किया है, बेटा आपका नाम चरण ने क्रिएट किया, तो मैं उसका सिटेशन क्रिएट कर दूंगी कि भाई पेज नंबर 1 पे जो डेफिनेशन है, या फर्स्ट पेज से 15 पेज से चरण सिंह ने बनाया है। ठीक है, ताकि कुछ भी क्वेरी होगी तो चरण सिंह से बात की जाए। भैया मेरा कोई रोल नहीं, मैंने सबको कंबाइन करके एक बुक क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे पूरी होलसेल बुक में मेरी अपनी है, तो मैंने यहाँ पे अपने एक ऑथर क्रिएट कर दिया। टाइटल मैंने डाल दिया इंट्रोडक्टरी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। कौन सी ईयर में पब्लिश कर रही हूँ मैं? 2021 में। कौन सी सिटी से? न्यू दिल्ली से। पब्लिशर कौन है मेरा? XYZ पब्लिशर कर देती हूँ, XYZ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको ओके कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने किया था आपका यहाँ पे आ गया कि ये पोर्शन मेरा, आप देखते हैं ना कि हर डॉक्यूमेंट छोटा लाइन में लिखा होता है, अभी इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दो, वो मैटर नहीं करता। अब मैंने यहाँ पे सपोजिंगली काफी सारे सिटेशंस क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं लास्ट में आ रही हूँ, ये बिब्लियोग्राफी को मैं डिलीट कर देती हूँ। बिब्लियोग्राफी में भी एक आपका एडवांटेज होता है कि अगर आपने नंबर ऑफ पेजेस इंसर्ट कर दिए हैं, 15-20 पेज और ऐड कर दिए, तो बिब्लियोग्राफी में अगर आपने सिटेशंस ऐड किए हैं तो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया मैंने, अब जितने भी सिटेशंस या रेफरेंसेस मेरे पास अवेलेबल थे, अब मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगी तो जो भी मेरे पास थे, किसने क्या किया, कौन से ईयर में पब्लिकेशन, कौन से पब्लिशर था, कितने पेज लिखे, क्या लिखे, आप होल सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो डॉक्यूमेंटेशन जब भी करो, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भूलना मत, क्योंकि आप एक्सेल कर लोगे, MS वर्ड कर लोगे, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग कर लोगे, लास्ट में आप सभी को अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है कि यस, अपना एक हार्ड कॉपी के अंदर रिकॉर्ड सबमिट करो कि आपने क्या काम किया। एंड फॉर द सेक ऑफ हार्ड डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो उसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन आना बहुत जरूरी है।
किसी भी एप्लीकेशन हाउस में या जनरली आप काम कर रहे हो, कुछ भी अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो और आपको कुछ ही पब्लिश करना है, तो आपको चाहे आप एक्सेल करोगे, चाहे HTML करोगे, चाहे CSS करोगे, चाहे जावास्क्रिप्ट करोगे, चाहे VBA करोगे, हर एक की डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी हार्ड कॉपी में कि आपने कितने प्रैक्टिकल्स उसमें कवर अप किए हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट MS वर्ड आना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? इंसर्ट कैप्शन की अगर आपने कोई इमेज यूज की है, उसको फिगर नंबर 1 स्पेसिफाई करना है या फिगर नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1, कोई आपने मैथ्स की इक्वेशन ली है, कोई आपने इंसर्ट किया, तो आप यहाँ पे टेबल नंबर 1 फिगर नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 करके यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे जाके ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जब कोई नई इमेज के ऊपर आप कैप्शन ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिक फिगर नंबर 2 स्पेसिफाई हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई इमेजेस वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में जाके आप उसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट और है, मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ। ये पे मेरे पास सपोजिंगली ये इमेज है। इंसर्ट कैप्शन के लिए मैं गई यहाँ रेफरेंसेस पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। पहले मैं इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। इमेज सेलेक्टेड है, कैप्शन पे गई, फिगर नंबर 1 कर दिया है, फिगर नंबर 2 जो भी आपको स्पेसिफाई करना है आपने यहाँ पे ओके कर दिया। अब इस फिगर नंबर 1 को स्पेसिफाई करने का मेन पर्पस क्या है? अब ये मैं इंडेक्स में शो कर सकती हूँ अपना। अब जब अगर आपने इंडेक्स क्रिएट करोगे ना अपना, तो उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट आपका शो करेगा। जितनी भी इमेजेस हैं आप उनको प्लीज लेबल कीजिए, क्योंकि वो स्पेसिफाई करता है कि यस यू आर प्रोफेशनल इन योर फील्ड। अब ऑटोमेटिकली फिगर नंबर 2 आ गया, क्योंकि फिगर नंबर 1 किसी को अलॉट हो चुका है एक लेबल। अब जब भी कभी आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पे ये हेडिंग को लेके चल रहा है। इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कस्टम टेबल कंटेंट, आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है। इसके अलावा आपको कुछ और ऐड करना है इसके अंदर तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। एक सेकेंड, फिगर आ गया, टेबल ऑफ फिगर। ओके, फिगर को हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अब ये आ गया फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 4 हमारी कौन से नंबर पेज पे अवेलेबल है, तो इसको आप अपने इंडेक्स के साथ भी मेंटेन कर सकते हो। दैट मीन्स कि जो भी आपने कहीं पे भी टेबल में आपने फिगर्स यूज किए या टेबल यूज किए हैं, उनकी भी आप नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है नेक्स्ट, आपका आ गया इंसर्ट इंडेक्स, जो कि हमारे पेज में लास्ट में इंडेक्स को हमने ऐड किया था। जब भी कभी हमें इंडेक्स क्रिएट करना होता है, फिलहाल मैं अभी एक काम करती हूँ, न्यू दोबारा से इसको एग्जिट करके क्लास को दोबारा जब करें तब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका इंडेक्स का। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? आपको कैसे करते हैं, सिटेशन क्या हो गया, बिब्लियोग्राफी क्या हो गया, आपको कुछ क्लियर हुआ? क्रॉस रेफरेंस का मीन्स क्या होता है कि जब आपको अपने डॉक्यूमेंट को किसी हेडिंग से या किसी बुक मार्क से लिंक करना होता है, पेज नंबर से लिंक करना होता है, तो मैंने पिछली आई थिंक 2 क्लास पहले आपको क्रॉस रेफरेंस कराया था कि आपको अपने कंटेंट को किस कंटेंट से लिंक करना है, रेफरेंस कहाँ से लेना है। जैसे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 5 से लिंक करना है, तो मैंने क्रॉस रेफरेंस कर दिया कि अगर आप क्लिक करते हैं तो इजीली आप पेज नंबर 5 को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर द टॉपिक जो कि हमारा क्रॉस रेफरेंस के अंदर हुआ था हमारा। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट सिटेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट है आपका ये तो आपको मैंने बता ही दिया, आपको कैप्शंस वगैरह ऐड करना। इंडेक्स में आपको भी कवर कराऊंगी। मार्क सिटेशंस मींस व्हाट, कि आपने कौन कौन से सिटेशंस आपने क्रिएट किए हैं, आप इजीली देख सकते हो। अगर आपने कोई सिटेशंस क्रिएट किए होंगे तो आपने सिटेशंस के शॉर्टकट की बना सकते हो कि अगर आपके पास हर पेज के आपके अलग अलग इजीली अवेलेबल। हाँ जी खुशी, आप कुछ बोल रहे हो? Yes, ma'am.